जैसा कि आप सबको पता है कि 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक में 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में और 6 अक्टूबर को राजधानी में प्रतिवाद प्रदर्शन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त के बाद 6 अक्टूबर के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि आप सब भी पूरे प्रदेश में अपने अपने तरीके से 7 अक्टूबर को 1 लाख से अधिक आशा बहनों को लखनऊ पहुंचाने और बरसों से लंबित जो हमारे सवाल हैं, जिनमें हमारे न्यूनतम वेतन का सवाल है, प्रोविडेंट फंड का सवाल है, ईएसआई की सुविधा का सवाल है, जीवन बीमा का सवाल है, सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, इन सवालों को जिन्हें वर्षों से उठाते आ रहे हैं, सरकारें अनसुना करती आ रही हैं, उन पर एक कोई निर्णायक दबाव सरकार पर बना करके और इसे फैसलाकुन स्थिति तक ले जाया जा सके। जैसा कि हर बार होता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन अपने किसी कार्यक्रम का आह्वान करती है, एनएचएम और सरकार द्वारा संरक्षित, अनुदानित और पोषित कुछ संगठनों को आगे करके हमारी एकता को विभाजित करने, कार्यक्रमों को कमज़ोर करने की बरसों से कोशिशें होती रही हैं। इस प्रदेश के अंदर गली गली हर ज़िले में तमाम एनजीओ खड़े किए गए, जो आशा और संगिनियों के नाम से आज तक सिर्फ एनएचएम के इरादों की पूर्ति, उनकी लूट का रास्ता प्रशस्त करने में, एकता में फूट डालने का काम करते रहें। इस बार भी वही हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे कार्यक्रम के ऐलान के तत्काल बाद एक तमाम एनजीओ का गठजोड़ एनएचएम के इशारे पर, एनएचएम द्वारा वित्त पोषित ढंग से उनके द्वारा खर्चा पानी जेब में डालकर उनको आगे किया गया है और वे कुछ कार्यक्रम दे रहे हैं। ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारा 6 अक्टूबर का कार्यक्रम नज़दीक आएगा, प्रदेश के अंदर बाकी बचे उनके कुछ जेबी संगठनों को भी आगे करके फिर वे की कोई कार्यक्रम देकर हमारी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में जिस दृढ़ता के साथ, जिस निष्ठा के साथ और मजबूती से आप सबने पिछले 4 वर्षों में संघर्ष को आगे बढ़ाया है, 6 अक्टूबर के भी कार्यक्रम को अपने निर्णय के अनुसार लाखों की तादाद में लखनऊ पहुंचकर आप लोग सफल बनाएंगी। एनएचएम और सरकार को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन से क्या दिक्कत है, इस बात को अगर समझना है तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन पूरे प्रदेश में साल भर में होने वाली 2000 करोड़ रुपए की वाउचर के नाम पर, भुगतान के नाम पर अवैध वसूली का निरंतर विरोध करता रहा है। आशा वर्कर्स यूनियन अपनी बहनों के सम्मान के सवाल को लेकर के दुर्व्यवहार के विरुद्ध निरंतर लड़ती रही है। आशा वर्कर्स यूनियन 2019 से लेकर के 2023 तक प्रोत्साहन राशियों में किए गए 1.5 लाख करोड़ के घोटाले के भुगतान की मांग करती रही है। और आशा वर्कर्स यूनियन जमे जकड़े बैठे हुए जो 10-10 साल से एक ही पटल पर कार्यरत जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके स्थानांतरण के सवाल पर बल देती रही है। आशा वर्कर्स यूनियन दुर्घटनाओं में मरने वाली अपनी बहनों के लिए, उनके परिवारों की, उनके आश्रितों के लिए मुआवजे की लगातार मांग करती रही। आशा वर्कर्स यूनियन 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में सरकार के द्वारा की गई खुद की सिफारिशों को ही लागू करने की लगातार मांग करती रही है। और आशा वर्कर्स यूनियन नीचे से लेकर के ऊपर तक हर स्थिति में अपनी आशाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ी रही है और यह चीज़ एनएचएम और सरकार के लिए काफ़ी दुखदाई है। इसलिए वे हमेशा दलालों का इस्तेमाल करते रहे। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के 6 अक्टूबर के कार्यक्रम की महारैली में आप लोग शामिल होंगे। दलालों को एनएचएम द्वारा पोषित, वित्त पोषित, सरकार द्वारा संरक्षित और अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को किनारे ढकेलते हुए अपनी एकता का परिचय देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।
आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, एक टू जिंदाबाद।